एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ था, जिस वजह से वो मॉन्स्टर काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर ने उस लड़की पे अटैक कर दिया, जिस अटैक को उस लड़की ने डॉज कर लिया था। ये देखते ही वो मॉन्स्टर एक पावरफुल अटैक उस पर थ्रो करता है, मगर उस लड़की ने फिर से इस बार डॉज कर लिया, जिस वजह से वो मॉन्स्टर गुस्सा होते हुए कहता है तुम लड़के बचने वाले नहीं हो। ये कहने के साथ ही वो अपने पंजे से उस पर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि एक बार फिर से उस लड़की ने उस अटैक को डॉज करते हुए भागने लगा। मगर वो मॉन्स्टर भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, इसलिए वो फायर अटैक अगेन फिर से करता है। ये देखकर वो लड़का अपने मन में कहता है मैं तुम जैसे कई सारे मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ, इसलिए तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा पाओगे। ये सोचते हुए उसने एक पावरफुल पंच तैयार करते हुए उस मॉन्स्टर पे कर देता है, जिस बात पे तो उस मॉन्स्टर को भी काफी गुस्सा आ गया था। इसलिए वो मॉन्स्टर जल्दी से उस लड़की पे अटैक कर देता है, ताकि इस मौके का फायदा उठाकर वो उसे मार पाए। लेकिन सही समय पर उस लड़की ने अपने आप को पीछे कर लिया था, जिस वजह से वो अटैक से बच जाता है। और अगली पल वो लड़का उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए उसकी तरफ चला गया, लेकिन वो मॉन्स्टर भी इस बार पूरी तरह से तैयार था, इस वजह से उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की से कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही उसने उस लड़की को फेंक दिया था, और अगली पल उस लड़की पे एक पावरफुल पंच करते हुए कहता है क्या तुम में इतनी ही ताकत थी, बस तुम इसलिए कह रहे थे कि तुम मुझे मार पाओगे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अपनी थोड़ी सी पावर लेकर मुझे नहीं मार सकते। ये कहते हुए लगातार उस पर अटैक करने लगा। दूसरी तरफ हम बाहर एक लड़की को देखते हैं जो अपने मन में कहता है मैं काफी समय से इस मॉन्स्टर से खेल रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और यही व्यक्ति हमारा मेन कैरेक्टर है, साथ ही इसका नाम फेंग है, जो एक गेमर है। और अगली पल उस गेम में फिर से आते हुए कहता है चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखकर तो वो मॉन्स्टर भी हैरान हो गया था। और अगली पल हम आसमान से एक स्वॉर्ड को आते हुए देखते हैं, जो सीधा फेंग ने कैच कर लिया था। और अगली पल फेंग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, मगर मैं तुम्हें ये बात बता दूं तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते। ये कहने के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर ने फेंग को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक उस पर कर दिया, मगर फेंग उसकी अटैक को डॉज करते हुए कई सारे सेलेक्ट अटैक उस पर करने लगा, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और कुछ समय के अंदर वो मारा गया। तभी फेंग अपने मन में कहता है फाइनली जाकर मैंने इस मॉन्स्टर को हरा दिया, मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ अच्छी से गिफ्ट मिलेगी। ये सोचते हुए फेंग अपने गिफ्ट का इंतजार करने लगता है, और कुछ समय के अंदर उस जगह पर कई सारे पंखुड़ी आ गई थी, जो बेहद खूबसूरत होती है। उसे देखते हुए फेंग को लग रहा था कि उसका गिफ्ट भी बहुत अच्छा होगा, मगर तभी उस जगह पर एक लड़की आ जाती है, जो धीरे धीरे करके फेंग की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर तो फेंग को काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए एक पावरफुल अटैक उस लड़की पे कर देता है, जिस वजह से वो लड़की उस जगह से गायब हो जाती है। तभी फेंग गुस्सा होते हुए कहता है मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, तो फिर मुझे कोई अच्छी सी चीज क्यों नहीं मिल रही। तभी उस जगह पर उस सिस्टम का मैनेजर आ गया था, जो उस जगह पे आते ही फेंग के इंसल्ट करने लगता है। वो फेंग से कहता है तुम आदमी तो काफी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे कोई भी गोल्स नहीं है, तुम हमेशा गेम खेलते रहते हो। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं, जो उसकी बातों को सुनने के बाद उसे पीटने लग गया था, साथ ही उसे मारते हुए कहता है तुम इस बात को हटाओ, लेकिन मेरा रिवॉर्ड कहाँ है। मैंने अपने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया, जिसमें मुझे इस मॉन्स्टर को हराना था, और मैंने इसे हरा दिया, मगर फिर भी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। ये सुनने के बाद वो बीस्ट करता है तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ समय के अंदर तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये सुनने के बाद फेंग इंतजार करने लगता है, और अगली पर वो जिस रूम में बैठा हुआ था उस जगह पर सारे चीज उड़ने लगती है। तभी उस जगह पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होती है, जिसके अंदर फेंग चला जाता है। अब हम दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी वो लड़की पीछे देखती है, जहाँ जाने का रास्ता नहीं था, अगर वो और भी पीछे जाने की कोशिश करती है तो गिर कर मारी जाएगी। तभी उनके सामने वाला व्यक्ति कहता है जाओ फेंग एक काफी टैलेंटेड व्यक्ति था, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि उसे हमने कुछ समय पहले ही मार दिया, और अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये कहने के साथ ही वो तीनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं, जो पीछे जाते हुए कहती है मास्टर मुझे आप पे यकीन है, आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। उसकी बातों को सुनने के बाद एक व्यक्ति आगे बढ़ते हुए कहता है तुम कुछ न भी कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे मास्टर वापस नहीं आने वाले। उस व्यक्ति का इतना कहने था कि जाओ फेंग अगले पल उस व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उस व्यक्ति की तो हालत खराब हो गई थी। तभी हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर सिस्टम ने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं बस एक बार इस जगह से निकल जाऊँ, उसके बाद मैं उस सिस्टम के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए जाओ फेंग काफी गुस्से में लग रहा था।
तभी वो लड़की जाओफेंग को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, मुझे पता था आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। ये कहते हुए काफी खुश लग रही थी। तभी वो दूसरा व्यक्ति उस लड़की को परेशान करने लगता है। ये देखकर तो जाओफेंग को और भी गुस्सा आ गया था। वो अपने मन में कहता है, उस मॉन्स्टर को मारने के बाद सिस्टम ने मुझे ये दिया था, मगर मैं इसे नहीं लेना चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे गिफ्ट को ले सकता है। ये कहते हुए वो लगातार उस व्यक्ति को मारने लगा और इसी दौरान जाओफेंग ने एक व्यक्ति को लात मारते हुए नीचे गिरा दिया। तभी दूसरा व्यक्ति अपने साथी से कहता है, हमने जब इसे मारा था तब हमें इसे कब्र में फेंक देना चाहिए था। ये सुनने के बाद उसका साथी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लड़का नहीं मरा, क्योंकि इस लड़के ने इस जगह पे आके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए हम इसे फिर से मार देंगे। और वैसे भी हमारे मास्टर ने यही कहा था कि हमें किसी भी हालत में इस लड़के को मारना है। ये कहने के साथ ही उसने अपने वेपन को निकाल लिया था। फिर वो जाओफेंग की तरफ दिखते हुए कहता है, लड़के तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ उनकी बातों को सुनने के बाद जाओफेंग को काफी हंसी आ रही थी। वो कहता है, तुम मुझे मेरे दुनिया में नहीं मार सकते, क्योंकि जाओफेंग को अभी भी लग रहा था कि वो किसी गेम में है, इसीलिए वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है। मगर जाओफेंग की टेक्निक उस व्यक्ति पर नहीं काम कर रही थी। ये देखकर तो जाओफेंग हैरान होते हुए कहता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन टेक्निक से मैंने कई लोगों को हरा रखा है, तो आखिर ये व्यक्ति पे असर क्यों नहीं हो रहा। फिर वो मोटा व्यक्ति जाओफेंग से कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था मुझे मारने का, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, इसलिए अब तुम मुझे ब्लेम मत देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। ये कहते हुए उसने जाओफेंग को पीछे धकेल दिया। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने जाओफेंग को संभाल लिया था। सीन शिफ्ट होकर हम उस मोटे व्यक्ति को देखते हैं जो जाओफेंग की पावर को देखने के बाद उसकी इंसल्ट करने लगता है, जिस वजह से जाओफेंग गुस्सा होते हुए कहता है, पिछली बार मेरी टेक्निक तुम पर वर्क नहीं करी थी, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये कहने के बाद जाओफेंग ने एक बार फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पिछली बार की तरह जाओफेंग की कोई भी टेक्निक उस व्यक्ति पे काम नहीं करती। तभी वो व्यक्ति जाओफेंग से कहता है, तुम्हें जितना हमला करना था तुमने कर लिया, अब हमला करने की बारी मेरी है। ये कहने के बाद वो जाओफेंग की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बातों को सुनने के बाद जाओफेंग अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरी पावर इस व्यक्ति पे काम क्यों नहीं कर रही। इससे पहले जाओफेंग इसके बारे में और भी सोचता, उससे पहले उस व्यक्ति ने उस पर अटैक कर दिया, मगर जाओफेंग ने पहले अटैक को इजीली डॉज कर लिया, लेकिन जाओफेंग अपने आप को दूसरे अटैक से नहीं बचा पाता, जिस वजह से वो पहाड़ी से लटक गया था। तभी जाओफेंग अपने मन में कहता है, ये तो वैसे गेम है, तो फिर आखिर मुझे दर्द कैसे हो रहा है और आसपास की चीजें मुझे असली क्यों लग रही है, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, और अगर मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ तो अगर यहाँ से मैं गिरा तो क्या मैं मर जाऊंगा। ये सब सोचते हुए जाओफेंग काफी परेशान हो गया था। ये कहने के साथ ही जाओफेंग ऊपर आने की कोशिश करता है, मगर अब तक वो मोटा व्यक्ति भी आ चुका था जो अपने लातों से उसे गिराने की कोशिश करता है। जहाँ जाओफेंग ने कुछ हमले को तो डॉज कर लिया था, लेकिन एक लात उसे लग ही जाती है, जिस वजह से जाओफेंग उससे हिट होकर नीचे गिरने लगता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अब मैं मारा जाऊंगा। तभी हम आसमान से एक रोशनी को आते हुए देखते हैं जो काफी पावरफुल लग रही थी। साथ ही वो तीनों भी इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ हम जाओफेंग को देखते हैं जो अभी भी उस एनर्जी के अंदर मौजूद होता है। तभी वो अपने आप को संभाल कर देखता है कि वो अभी भी जिंदा है, जिस वजह से वो काफी खुश हो गया था। तब उस जगह पर वो बीस्ट आते हुए जाओफेंग को कांग्रेचुलेशन बोलती है, क्योंकि जाओफेंग ने अपने आप को सिस्टम के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लिया था। तब हम जाओफेंग को देखते हैं जो उसे देखने के साथ ही बहुत गुस्सा हो गया था, जिस वजह से जाओफेंग उस बीस्ट को पकड़ कर उससे सवाल करता है, आखिर तुमने मुझे कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया है, जल्दी से मुझे अपने दुनिया में ले चलो। दूसरी तरफ वो बीस्ट उससे कहता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें इस जगह से निकाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद जाओफेंग उसे छोड़ देता है, लेकिन उसे धमकी देता है अगर वो कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उस बीस्ट को ना चाहते हुए जाओफेंग की बातें मानना पड़ता है, और अगली पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर एक पोर्टल बना देता है, जिसके बाद वो जाओफेंग से कहता है, अब तुम जा सकते हो। ये देखकर तो जाओफेंग भी खुश हो गया था, इसलिए वो अपनी पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो आवाज जाओफेंग से कहते हैं, मास्टर प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। इन शब्दों को सुनने के बाद जाओफेंग पीछे देखता है जहाँ पर वो लोग अभी भी उस लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी वो बीस्ट जाओफेंग के करीब आते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा, अगर तुम इस मौके का फायदा उठाकर इस जगह से नहीं निकले तो तुम हमेशा इसी दुनिया में फंसे रह जाओगे, इसलिए तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अगर तुम चाहो तो इस लड़की को बचा सकते हो, मगर इसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना पड़ेगा। तो क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहने के लिए तैयार हो। इन बातों को सुनने के बाद जाओफेंग की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि जाओफेंग को अपने घर वापस जाना था, इसलिए वो
आते हुए कहता है ये बस एक नकली दुनिया है जिस वजह से मैं इस जगह से जाते ही सब कुछ भूल जाऊंगा। ये कहते हुए जॉफिंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो अभी उस लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देखकर वो बीस्ट कहता है ये लड़की फिर से एक बार मारी जाएगी। उसके सब पूरे होते उससे पहले उसने महसूस किया जैसे कि उसके बाजू से कोई व्यक्ति गया हो। हम देखते हैं कि ये साउचेन था जो उस जगह पे आते एक व्यक्ति को डाउन कर देता है। साथ ही वो दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम भी आ जाओ, मैं अब तुम्हें भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये देखने के बाद तो वो मोटा व्यक्ति हैरान हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है तुम कैसे अभी भी जिंदा हो, मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से 2 बार मार चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम दोनों बार बच चुके हो, मगर इस बार मैं अपने हाथों से इस जगह पे मारूंगा। ये कहते हुए उसने अपने वेपन को निकाल लिया था क्योंकि वो इस बार साउचन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। ये कहकर उस मोटे व्यक्ति ने उस साउचन पे हमला कर दिया, लेकिन हम देखते हैं साउचन ने इस हमले को डॉज कर लिया था। साथ ही साउचन भी उस व्यक्ति पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर पिछली बार की तरह उसके हमलों का उस मोटे व्यक्ति पे असर नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो व्यक्ति साउचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है लगता है तुम हम दोनों के गैप को भूल चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं तुम कल्टीवेशन में मुझसे काफी पीछे हो, जिस वजह से तुम जितना भी अटैक कर लो लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने लात से साउचन पे अटैक कर दिया और ये लात इतनी पावरफुल थी कि फेंग एक बार फिर से चोटी से गिरने वाला था, मगर ऐसा कुछ भी होता उससे पहले ही वो बीस्ट किसी तरह का आर्मर फेंग को देते हुए कहता है तुमने अपने आप को सिस्टम से काफी अच्छे से कनेक्ट कर लिया है, जिस वजह से तुम्हारा पहला रिपोर्ट ये है। दूसरी तरफ हम उस आर्मर को देखते हैं जो फेंग की बॉडी पे आ चुकी थी, जिस वजह से फेंग काफी पावरफुल लग रहा था। साथ ही उसके हाथों में एक पावरफुल स्वॉर्ड भी आ चुकी थी। तभी वो व्यक्ति फेंग की तरफ आते हुए कहता है तुम भले कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मगर मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक से मार जाओगे। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्वॉर्ड से फेंग पे अटैक कर दिया। ये देखने के बाद तो फेंग को भी लग रहा था कि वो इस अटैक से मारा जाएगा, मगर हम देखते हैं उसी समय उसके आसपास एक बेरी क्रिएट हो जाती है जिसने फेंग को बचा लिया था। ये देखकर वो व्यक्ति हैरान होते हुए कहता आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम तो काफी कमजोर हो, तो फिर मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकते हो। जब ये सोच ही रहा था तभी हम बीस्ट को देखते हैं जो फेंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम इस पावर का केवल 1 ही मिनट इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए जल्द से जल्द इन सभी को खत्म करो। ये सुनने के बाद तो फेंग भी अपने स्वॉर्ड को निकाल कर एक पावरफुल अटैक उस पर कर दिया और इसके इम्पैक्ट से वो कहीं दूर चला गया। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो अपने आसपास देखते हुए कहता आखिर वो लड़की कहाँ गई, क्योंकि कुछ समय पहले तो वो लड़की यहीं पर थी। ये कहते हुए वो अपने आसपास देखता है, तभी उसकी नजर अपने आर्मर पर पड़ती है जो अब तक डिसअपीयर हो गई थी। ये देखने के बाद वो बीस्ट उसे बताता है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो जा चुकी है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहने के साथ ही उसने अपने पास से एक बुक निकाली थी। उसके बाद वो बीस्ट फेंग को बताता है इसके अंदर सुप्रीम डिवाइन स्किल्स लिखी हुई है, साथ ही साथ इसके अंदर डिवाइन स्वॉर्ड की स्किल्स भी लिखी हुई है, जिसे तुम प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। मगर फेंग को इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बीस्ट फेंग को बताता है जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे तब तक सिस्टम तुम्हें मिशन देगा जिसे तुम कंप्लीट करके अलग अलग रिवॉर्ड पा सकते हो, जो तुम्हारे कल्टीवेशन बढ़ाने में काफी मदद करेगी। और तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपनी पावर को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। और तो और सिस्टम ने तुम्हें पहला मिशन दे भी दिया है जिसमें तुम्हें अलग अलग डिमन से फाइट करना होगा। ये सब सुनने के बाद तो फेंग भी काफी एक्साइटेड हो गया था। साथ ही उसने अपने हाथों को उस बुक के ऊपर रख देता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी उसके आसपास फैल जाती है। तभी सिस्टम से एक आवाज आती है जो उसे बताती है तुमने 3 व्यक्ति को हरा दिया है, जिस वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 400 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। ये सुनने के बाद फेंग समझ चुका था वो जैसे जैसे मॉन्स्टर को मारता जाएगा उसी तरह से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाएंगे। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था इस दुनिया में वो अपनी पावर को छुपा कर रखेगा और समय आने पे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। जब फेंग उसके बारे में सोच रहा था तभी उस जगह पर वो लड़की भी आ गई थी जो अब तक उस जगह पे छुपी हुई थी। तभी वो फेंग के गले रखते हुए कहती है मास्टर मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बातों को सुनने के बाद फेंग सिस्टम से कहता है आखिर ये लड़की कौन है, मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर वो बीस्ट फेंग को बताता है इसका यंग मास्टर मारा जा चुका है, मगर उस यंग मास्टर का चेहरा तुमसे हूबहू मिलता था, इसलिए ये लड़की तुम्हें अपना यंग मास्टर समझ रही है। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस लड़की की सारी मेमोरी मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल दूंगा। उसकी इतना कहती है फेंग अपने आप को देखते है वो दूसरी जगह पे आ चुका है। आसपास देखते हुए फेंग कहता है तो मैं उस यंग मास्टर की मेमोरी में आ चुका हूँ। अब जबकि मैं उस यंग मास्टर की मेमोरी में आ चुका हूँ तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर इसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। ये कहने के साथ ही वो सब कुछ देखने लगता है कैसे उसके परिवार के कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया था, जिस वजह से उस यंग मास्टर के फैमिली मेंबर्स मारे गए थे। तभी सिस्टम उसके सामने एक टास्क लाती है
है और इस टास्क के अंदर फैंग को यंग मास्टर के सारे दुश्मनों को मारना होगा। मगर तभी वो बीस्ट चाओ फैंग को बताता है अगर तुम इस मिशन में मारे जाते हो तो तुम असली दुनिया में मारे जाओगे और तुम इस दुनिया को नकली दुनिया समझने की भूल मत करना। इसीलिए तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करने से पहले 1000 बार सोच लो इस मिशन को एक्सेप्ट करके कहीं तुम भूल तो नहीं कर रहे हो। ये सुनने के बाद तो फैंग भी सोचने लगा था कि उसे इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहिए फिर छोड़ देना चाहिए। जब फैंग इस चीज के बारे में सोच ही रहा था तभी वो बीस्ट फैंग का हाथ लेकर उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखने के बाद तो फैंग को भी काफी गुस्सा आ गया था जिस वजह से वो बीस्ट के धुलाई वहीं पर शुरू कर देता है और बाहर फैंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मुझे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ानी होगी तब जाकर मैं अपने दुश्मनों को मार पाऊंगा। फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की इस यंग मास्टर की सर्वेंट है जो हमेशा से इसके साथ रही है। तभी फैंग उस लड़की से कहता है जी सुई तुम परेशान मत हो क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और तो और हम एक नई जगह पे जाएंगे जहाँ पर हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम अपनी पावर को बढ़ा पाए। ये कहने के साथ ही फैंग उस लड़की के साथ उस जगह से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फैंग एक गेमिंग दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे। इसीलिए जाओ फैंग उस जगह पर जाकर उन लोग की पिटाई लगाता है। साथ ही उसे पता चलता है इस दुनिया में जाओ फैंग जाओ फैमिली का यंग मास्टर है और तो और उस यंग मास्टर के पास कोई भी टेक्निक नहीं है जिस वजह से सभी लोग उसे नकारा समझते हैं और जो यंग मास्टर था उसके खुद की फैमिली में से कुछ लोगों ने उसके पूरी परिवार को खत्म कर दिया। इसीलिए सिस्टम जाओ फैंग को एक मिशन देती है जिसमें उसे अपने सारे दुश्मनों को मारना होगा और जैसे जैसे वो अपने दुश्मनों को मारता जाएगा उसी तरह से उसे कुछ न कुछ सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी मदद से जाओ फैंग अपनी पावर को बढ़ा सकता है। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन लोग को देखते हैं जो जाओ फैंग और जाओ फैंग के सर्वेंट पे हमला करने के लिए गए थे और अभी वो दोनों जाओ फैमिली के किसी एल्डर के पास आए थे जहाँ वो आने के साथ ही वो कहते हैं हमें माफ करना लेकिन आपने जो हमें काम दिया था हम उसे पूरा नहीं कर पाए। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर काफी गुस्सा हो गया था। वो कहता है तुम्हें मैंने उन दोनों को मारने के लिए कहा था मगर तुमसे ये भी छोटा सा काम भी नहीं हुआ। उसकी ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी डर चुके थे। वो कहते हैं मास्टर हमें माफ करना लेकिन हमने उस लड़की को मार दिया था मगर वो फिर से एक बार जिंदा हो गया और इस बार उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा थी जिस वजह से हम उस लड़की के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। तभी वो एल्डर उसकी एक साथी पे अटैक करते हुए कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दूंगा 3 दिनों के अंदर मुझे वो दोनों चाहिए और अगर तुम काम नहीं कर पाते हो तो तुम अपने सर्वेंट को लगाओ मगर मुझे किसी भी तरह से वो दोनों चाहिए। ये सुनते ही वो दोनों एग्री हो गए थे और अगली पर वो दोनों उस जगह से चले जाते हैं। तभी उस एल्डर का ध्यान एक लड़के पे जाता है जो एक सर्वेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये देखने के बाद तो वो काफी गुस्सा हो गया था इसलिए उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे वो सर्वेंट चाहिए इसलिए तुम उस सर्वेंट को भूल जाओ। ये सुनने के साथ ही वो व्यक्ति हैरान हो गया था। वो कहता है मगर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उस लड़की को तो मैं काफी समय से पसंद करता हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं उसे भूल जाऊँ। ये सुनते ही वो एल्डर उसे थप्पड़ लगा देता है। वो कहता है तो मैंने कहा तुम भूल जाओ तो भूल जाओ क्योंकि मैंने सुना है वो सर्वेंट काफी ब्यूटीफुल है और अभी के समय हमारे सिटी लॉर्ड इस जगह पर नहीं है उसके बेटे हैं यानी कि इस सिटी के होने वाले यंग मास्टर जिस वजह से हम जाओ फैंग के सर्वेंट को कैप्चर करके इस सिटी के यंग मास्टर को दे देंगे जिससे इन फ्यूचर वो हमारी मदद करेंगे जिस वजह से हमारी जाओ फैमिली के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पीछे इस सिटी के यंग मास्टर होंगे और यंग मास्टर को हमारी ओर करने के लिए हमें जाओ फैंग के सर्वेंट को उसे देना होगा और जाओ फैंग की वो सर्वेंट जो हमेशा उसके साथ रहती थी वो काफी ब्यूटीफुल है इसलिए यंग मास्टर इस सरप्राइज को लेकर काफी खुश होंगे और अगर यंग मास्टर हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम जाओ फैमिली के अंदर कुछ भी कर सकते हैं तब तुम्हारे पास काफी सारे वुमेन्स होंगी इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम उस सर्वेंट को भूल जाओ। ये सुनने के बाद वो उसके लिए तैयार हो जाता है। तभी वो एल्डर एक बार फिर से गुस्सा होते हुए कहता है आखिर तुम इंतजार किसका कर रहे हो जाओ और उस लड़की को पकड़ो। सीन शिफ्ट होकर हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक घर बना हुआ था और इसके अंदर ये जाओ फैंग और उसके सर्वेंट थी। तभी जाओ फैंग जी सुई से कहता है मुझे डीमंस के साथ फाइट करने के लिए इस जगह से जाना होगा उसके बाद ही मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर पाऊंगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब तक मैं यहाँ पर ना हो जब तक तुम इस घर के अंदर ही रहो और किसी भी कीमत पर तुम घर से बाहर मत निकलना। ये सुनने के साथ ही जी सुई भी इसके लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वो यंग मास्टर से कहते तभी वो जाओ फैंग को रखते हुए कहते हैं यंग मास्टर आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि उस जगह पर काफी सारे डीमंस है जो लगातार आपको मारने की कोशिश करेंगे इसलिए मैं चाहती हूँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप केयरफुल रहें नहीं तो वो डीमंस आपको इंजर्ड कर सकते हैं। ये सुनने के साथ ही जाओ फैंग के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो जी सुई की तरफ देखते हुए कहता है तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैं काफी पावरफुल हूँ और वैसे भी मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उन डीमन के साथ फाइट करना होगा इसीलिए छोटी मोटी चोटें मुझे जरूर लगेगी मगर मैं अपना ध्यान रखूंगा क्योंकि मुझे पता है हमारे कई सारे दुश्मन है जिनसे हमें अपना बदला लेना है और जैसे मेरी पावर एक बार बढ़ जाती है तो फिर मैं आपको लेकर जाओ फैमिली के अंदर वापस जाऊंगा जहाँ जाकर हम अपना बदला लेंगे। ये सुनने के साथ ही जो भी तैयार हो जाती है। साथ ही वो अपने मन में कह रही थी आखिर मुझे
यंग मास्टर पहले से बदले हुए क्यों लग रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम से जुइसुई को शाओफेंग काफी बदला हुआ लग रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका यंग मास्टर तो पहले मारे जा चुके हैं और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर वो तो दूसरी दुनिया का है, जिस वजह से उन दोनों में काफी सारे बदलाव तो होंगे ही, जिसके बारे में जुइसुई को कुछ भी नहीं पता था। मगर वो इस बात से अनजान थे कि दूर से कोई व्यक्ति उसे देख रहा है और ये व्यक्ति वही दोनों थे जिन्होंने जुइसुई पे पिछले एपिसोड पे हमला किया था। तभी एक व्यक्ति कहता है ये तो वही लड़की है जिसे हमें ढूंढ रहे थे, हमें जल्द से जल्द यंग मास्टर को जाकर रिपोर्ट करना होगा और वही हमें बताएंगे आखिर हमें आगे क्या करना है। ये सुनने के साथ ही दूसरा व्यक्ति भी इसके लिए तैयार हो गया था। अगले सीन में हम शाओफेंग को कुछ बीस्ट के साथ एक जगह पे फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ उन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही थी। शाओफेंग अपनी तलवार से लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी भी तरह से उस बीस्ट से मार पाए, मगर वो बीस्ट काफी पावरफुल होता है, इसलिए शाओफेंग का कोई भी अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। शाओफेंग भागते हुए उस बीस्ट पे हमला करते हुए अपने मन में कहता है ये बीस्ट थोड़ा बहुत पावरफुल लग रहा है, मगर चाहे कुछ भी हो लेकिन ये बीस्ट मुझे नहीं मार सकता और ना ही मैं इसे मारने दूंगा। ये कहते हुए शाओफेंग आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके सामने एक बीस्ट आ जाता है जो अचानक से आकर उस पर हमला करना चाहता था, मगर शाओफेंग उसके अटैक से बचते हुए उसे ही जमीन पे गिरा देता है और तभी उसके सामने एक दूसरा बीस्ट आ गया था। लेकिन एक बार फिर से शाओफेंग ने इसके भी अटैक को ब्लॉक कर लिया, तभी वो तीनों बीस्ट एक साथ ही शाओफेंग पे अटैक कर देते हैं। ये देखते ही शाओफेंग एक खतरनाक अटैक उन पे कर देता है। उसे लग रहा था कि वो तीनों बीस्ट मारे जा चुके हैं, तभी वो अपनी तलवार को मैदान में डालते हुए कहता है तीनों बीस्ट काफी पावरफुल थे, मगर ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इन जुइसुई से बार बार वे फाइट कर सकता हूँ, तब भी मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी सिस्टम परेशान होते हुए कहता है वो तीनों बीस्ट नहीं मरे बल्कि अभी भी जिंदा है, तुम अपने पीछे देखो, वो तीनों एक साथ तुम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये सुनने के साथ तो शाओफेंग की हालत खराब हो जाती है और अगले सीन में वो बीस्ट शाओफेंग से कहता है तुमने फाइनली इन तीनों बीस्ट को मार दिया है, जिस वजह से तुम्हारा एक लेवल बढ़ता है, साथ ही तुम्हारी लेवल के साथ तुम्हारी पावर भी काफी बढ़ चुकी है। ये सुनने के बाद शाओफेंग हंसते हुए कहता है इन बीस्ट को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं था, अगर इससे डबल भी बीस्ट मेरे सामने आ जाए तब भी मैं आसानी से उन सभी को मार सकता हूँ। फिर हमें उसका शकल दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी पिटा हुआ लग रहा था, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शाओफेंग की इस जगह पर कितनी धुलाई हुई होगी। शाओफेंग की बातों को सुनने के बाद सिस्टम उससे कहता है तुम इतने बड़े बड़े क्यों आंक रहे हो, तुमने कुछ छोटे मोटे डीमंस को ही तो मारा है, इन छोटे मोटे बीस्ट को मारकर तुम अपनी तारीफें क्यों कर रहे हो। जिस पर शाओफेंग कहता है मुझे इसी तरह से ट्रेनिंग करते हुए अपनी पावर को बढ़ाना होगा, उसके बाद ही मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन पाऊंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद सिस्टम उस पर हंसने लगा था। वो उसे बताता है अगर शाओफेंग इसी तरह से स्लोली कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा तो उसकी सर्वेंट बूढ़ी होकर मर भी जाएगी, मगर शाओफेंग इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति नहीं बन पाएगा। शाओफेंग और वो सिस्टम अभी इसी तरह से बातें कर ही रहते हैं, तभी शाओफेंग की नजर एक चीटी पे जाती है जिसकी तरफ देखते हुए उसे एक आइडिया आता है जिसकी मदद से वो अपनी पावर को बढ़ा सकता था। लेकिन तभी वो सिस्टम शाओफेंग को बताती है तुम इस चीटी को बिल्कुल भी परेशान मत करना, क्योंकि इसके साथ इसके कई सारे साथी रहते हैं जो झुंड बनाकर व्यक्ति पे हमला करते हैं। लेकिन शाओफेंग ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस चीटी को अपने हाथों में उठा लिया था। जब वो इस तरह से कर ही रहा था तभी उस जगह पर कई सारे चीटियां आ जाती है। उन सभी चीटियों को देखकर तो सिस्टम की हालत खराब हो जाती है। वो जब पीछे पलटती है तो शाओफेंग उस जगह पर नहीं था, क्योंकि शाओफेंग उन चीटियों को झुंड को देखते उस जगह से भाग चुका था। ये देखने के साथ ही सिस्टम भी शाओफेंग के कंधों पे बैठ जाती है। वो उसे बताती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ जिससे तुम इन सभी चीटियों को एक साथ खत्म कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। जिस पर शाओफेंग कहता है ये चीटियों का झुंड बहुत बड़ा है जिससे मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन तुम मुझे बताओ आखिर तुम मुझे क्या देने वाले थे। ये सुनने के बाद वो सिस्टम बताते है फायर की पावर जिससे तुम इन सभी को खत्म कर सकते हो। ये सुनते ही शाओफेंग कुछ सोचते हुए कहता है मुझे मिल गया जिससे मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो वापस पीछे की तरफ चला जाता है। ये देखकर वो सिस्टम उससे कहता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उस जगह पर तो चीटियों के घर हैं, उस जगह पर और भी चीटियां होगी। ये सुनने के बाद शाओफेंग कहता है मैं यही चाहता हूँ और इन चीटियों की मदद से मैं अपनी पावर को बढ़ा पाऊंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपनी फायर की पावर को एक्टिवेट कर दिया था। जैसे वो अपनी फायर की पावर के साथ उस जगह पे अटैक करता है तो चारों तरफ चीटिया के घर जलने लगती है। ये देखने के बाद सिस्टम को लगता है शाओफेंग पागल हो चुका है, तभी तो वो चीटियों के घर को जला रहा है, जिस वजह से चीटिया तो और भी गुस्से में आ जाएगी और वो सभी शाओफेंग को मारने के लिए उसकी तरफ आएंगे जरूर। जब सिस्टम इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी वो किसी चीज को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि शाओफेंग को मारने के लिए जो भी चीटी उसकी तरफ बढ़ती वो आग में मारी जाती और जैसे जैसे वो चीटियां मारी जा रही थी उसी तरह से शाओफेंग की पावर भी लगातार बढ़ती जा रही थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शाओफेंग जब भी अपने दुश्मनों को मारेगा तब उसकी पावर लगातार बढ़ती जाएगी और अभी के लिए सभी चीटियां शाओफेंग को अपना दुश्मन समझती थी। इसलिए ही जब वो चीटियां आग से जलकर मारी जाती तो शाओफेंग को पॉइंट्स दिए जाते, जिन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए शाओफेंग सिस्टम से कुछ भी खरीद सकता है। दूसरी तरफ हम सिस्टम को देखते हैं जो इतनी सारी चीटियां की मरने की वजह से उसकी सिस्टम हैंग हो रही थी, यानी कि उसे गिनने में प्रॉब्लम हो रही थी। सिस्टम की हालत को देखकर
देखकर जाओफेंग काफी खुश हो रहा था। वो कहता है मैंने सिस्टम को मार दिया। फिर सीन शिफ्ट होकर हम आधे घंटे बाद देखते हैं जहाँ पर जाओफेंग अपने प्रोफाइल को चेक कर रहा था। वो देखता है कि वो 9th लेवल पे आ चुका है। अपने लेवल को देखने के बाद जाओफेंग कहता है अगर मैं इसी तरह से अपने लेवल को बढ़ाता रहा तो मैं जल्दी 50 लेवल को भी अचीव कर लूंगा, क्योंकि मैं काफी टैलेंटेड व्यक्ति हूँ। ये कहते वो अपनी ही तारीफ करने लगता है। तभी वो सिस्टम अपने आप को ठीक करते हुए जाओफेंग से कहती है तुमने काफी अच्छा किया। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा जीनियस होंगे। तुमने मेरी फायर टेक्निक का काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हुए उन सभी एंट्स को मार दिया। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लोगे। जिस वजह से मुझे समझ में आ चुका है मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की है। तभी जाओफेंग उस सिस्टम से कहता है तुमने मुझसे कहा था अगर मैं इन चीजों को हैंडल कर लेता हूँ तो तुम मुझे कोई ट्रेजर दोगे। ये सुनते ही सिस्टम अपने मन में कहता है अगर मैंने इस लड़की को इसी तरह से स्पीड से और भी ग्रोथ होने दिया तो ये लड़का कुछ समय के अंदर पूरी सिस्टम को ही कंट्रोल कर लेगा, और अगर मैंने वो ट्रेजर इसे लड़के को दे दिया तो ये अपनी पावर को और भी स्पीड से बढ़ाएगा। इसलिए वो बहाना मारते हुए कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद जाओफेंग गुस्सा होते हुए कहता है क्या सचमुच तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये कहते हुए जाओफेंग ने एक नाइफ को निकाल लिया था। वो सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है। जाओफेंग के शब्द को सुनने के बाद वो सिस्टम काफी डर चुका था। वो कहता है मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। ये कहने के साथ ही वो डायरेक्शन दिखाने लगता है। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद जाओफेंग खुश होते हुए कहता है बहुत अच्छे, तुम इसी तरह से मेरी बातें मानते जाओ, और अगली पल उसी डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पर सिस्टम ने उसे इशारा किया था। और इधर सिस्टम जाओफेंग के बर्तावों की वजह से काफी गुस्सा हो रहा था। वो अपने मन में कहता है मुझे इस लड़की को लाइन में लाना होगा ताकि ये मुझसे अच्छे से बर्ताव करे। अब अगले सीन में हम जाओफेंग को देखते हैं जो एक खूबसूरत सी जगह पे आ चुका था। तभी जाओफेंग सिस्टम से सवाल करता है क्या मैं लिंगजी फ्लावर्स को खाने के बाद क्या मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि सिस्टम ने जाओफेंग को बताया था कि उसे लिंगजी हाउस के पास जाना है। इसलिए जाओफेंग अब सिस्टम से सवाल कर रहा था आखिर इसे खाने के बाद उसकी कल्टीवेशन कितनी बढ़ेगी। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद सिस्टम परेशान हो जाती है। वो कहे कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी लो है, इसलिए अगर तुम इसे खाते हो तो जो ये तुम्हारी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगी, मगर लिंगजी हाउस लाकर तुम मुझे देते हो तो इसके एक्शन में तुम्हें मैं काफी अच्छा से रिवॉर्ड दूंगी। ये सुनने के बाद जाओफेंग उससे कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, चलो मुझे बताओ आखिर तुम्हारे पास क्या है। अगर तुमने मुझे इसके एक्सचेंज में कुछ अच्छा दिया तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जिस पर सिस्टम पे तैयार हो गया था और अगले पल कई सारी आइटम को जाओफेंग को दिखाने लगता है। अगले सीन में जाओफेंग उस हॉर्स को लेने के लिए आगे जाता है। तभी सिस्टम को कुछ महसूस होता है, इसलिए वो जाओफेंग से कहती है जल्दी से इस जगह से निकलो क्योंकि उस जगह पर एक मॉन्स्टर आ रहा है। ये सुनने के बाद जाओफेंग हैरान हो चुका था, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले उस जगह पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखने के बाद तो जाओफेंग काफी डर चुका था। तभी सिस्टम उसे बताती है जल्दी से इस जगह से निकलो क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल है, इसीलिए हम इसे नहीं लड़ सकते। ये सुनते ही जाओफेंग भी उस जगह से निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपने शिकार को ऐसे कैसे जाने देता है, इसीलिए लगातार वो जाओफेंग पे अटैक करने लगता है। जिन अटैक को जाओफेंग किसी तरह से डॉज कर रहा था, लेकिन जल्द ही जाओफेंग को समझ में आ चुका था कि वो इतनी आसानी से इस जगह से नहीं निकल सकता, इसीलिए सबसे पहले उसे इस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। ये डिसाइड करने के बाद जाओफेंग अपनी पावर को रिलीज कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी पावर इतनी नहीं थी कि मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ सके। इसीलिए जाओफेंग अपने सिस्टम के साथ उस जगह से भागने लगता है, मगर वो मॉन्स्टर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो लगातार जाओफेंग का पीछा करते हुए उस पर अटैक करे जा रहा था। ये देखने के बाद जाओफेंग सिस्टम से कहता है तुम मुझे जल्दी से बताओ आखिर मैं अपनी पावर को कैसे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इस मॉन्स्टर से लड़े बिना हम इस जगह से नहीं निकल पाएंगे। तब सिस्टम उसे बताता है तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके बदले में सिस्टम तुम्हारी सारे लक पॉइंट को रख लेगी। ये सुनने के बाद जाओफेंग उससे कहता है तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी करो, क्योंकि इस जगह पर मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही जाओफेंग ने कहा था उसी समय उस मॉन्स्टर ने जाओफेंग को मारने के लिए उस पर एक जंप मार दिया। इससे पहले वो मॉन्स्टर जाओफेंग पे अटैक कर पाता उससे पहले उस जगह पर एक रोशनी आ चुकी थी, जो रोशनी इतनी पावरफुल थी कि उस मॉन्स्टर को भी पीछे हटना पड़ता है। तभी उस जगह पर एक लड़की आ चुकी थी, जो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहती है तुमने हमारे लोगों को काफी मारा है और मैं काफी समय से तुम्हें ही ढूंढ रही थी और फाइनली जाकर तुम मुझे मिल चुके हो, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया था और लगातार उस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगती है। जहाँ हम देखते हैं वो लड़की काफी पावरफुल थी। उन दोनों की फाइट को देखकर सिस्टम जाओफेंग से कहती है हमें इस मौके का फायदा उठाकर हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए, जिस पर जाओफेंग इस जगह से जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा था जैसे ये लड़की इस मॉन्स्टर को मार देती है तो उसके बाद जाओफेंग इस जगह के हॉप्स के बदले सिस्टम से कुछ अच्छे डील कर सकता है। दूसरी तरफ वो लड़की उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसे स्वॉर्ड फॉर्मेशन में फंसा देती है और बिना देरी के एक पावरफुल अटैक उस पे कर देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर घायल हो गया था। तभी उस मॉन्स्टर को लिंग से ग्रास दिखता है, जिसे खाने के लिए
लिए उसकी ओर बढ़ने लगा था। जैसे ये चीज वो लड़की देखती तो अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक उस पर कर देती है, जिसके इम्पैक्ट से वो मॉन्स्टर घायल हो गया था। मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर ने लिंक्स ग्रास को आधा खा लिया था। इसीलिए वो मॉन्स्टर अपने आप को इवोल्व करने लगता है और कुछ समय के अंदर वो पूरी तरह से इवोल्व हो गया था, जिस वजह से वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। साथ ही उसकी पावर पहले से काफी बढ़ चुकी थी। ये देखने के बाद जाओ फिंग उस लड़के से कहता है हमें जल्दी से इस जगह से भागना पड़ेगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर पहले से काफी पावरफुल हो चुका है। लेकिन वो लड़की इसके लिए तैयार नहीं होती। साथ ही वो जाओ फिंग से कहती है अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो, नहीं तो तुम अपनी मुंह बंद करके इस जगह पे बैठ सकते हो। ये कहने के बाद वो फिर से स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है और एक पावरफुल अटैक उस मॉन्स्टर पे कर देती है। मगर दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर बिना किसी तकलीफ के उस अटैक से टकरा जाता है, जिसके इम्पैक्ट से उस जगह पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो उस अटैक के इम्पैक्ट से घायल हो चुकी थी, जबकि उस मॉन्स्टर की बात की जाए तो वो पूरी तरह से ठीक होता है। ये देखने के साथ ही वो लड़की भी समझ चुकी थी कि अब वो उस जगह पर मरने वाली है। दूसरी तरफ जाओफेंग का सिस्टम उससे कहता है अब हमें भी इस जगह से निकलना पड़ेगा, लेकिन जाओफेंग सोच रहा था अगर हम इस जगह से निकल जाएंगे तो ये लड़की मारी जाएगी। और तो और जाओफेंग को लग रहा था कि इस लड़की ने बीच में आकर उसकी जान बचाई है, इसलिए वो इसी तरह से इस लड़की को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये कहने के साथ वो अपने स्फीयर को निकाल कर उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो किसी लड़के के बारे में सोचते हुए कहती है उस लड़की से शादी करने से बेहतर है कि मैं इस जगह पे मारी जाऊं। जब वो लड़की इसी तरह से सोच ही रही थी तभी उस जगह पर जाओफेंग आते हुए कहते हैं उस लड़की को जाने दो। ये कहते हुए जाओफेंग किसी हीरो की तरह स्टाइल दे रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने लवर को बचाने के लिए आए हो। इधर लड़की भी उसे देखती है और कहती है क्या ये लड़का पागल हो चुका है, आखिर ये लड़का उस मॉन्स्टर से क्यों लड़ने जा रहा है। ये कहते हुए उसकी नजर जाओफेंग की शक्ल पे जाती है। उसे देखते हुए कहती है ये तो वही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लड़की जाओफेंग को जानती हो, और ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे जानती है ये हमें आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। अब हम दूसरी तरफ जाओफेंग को देखते हैं जो अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था, लेकिन अब भी उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि वो उस मॉन्स्टर को हरा सके। इसीलिए वो अपनी टेक्निक की मदद से अपने स्वॉर्ड को कैसे क्लोन्स बना लेता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर पे हमला करने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ मॉन्स्टर अपने एक ही अटैक से उसके सारे स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से जाओफेंग घायल हो चुका था। ये देखने के साथ ही सिस्टम से कहती है तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए, तुम कुछ भी कर लो लेकिन इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाओगे। जिस पर जाओफेंग कहता है तुमने सही कहा, लेकिन मैं इस लड़की को ऐसे ही छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जहाँ तक रही इस मॉन्स्टर की बात, तो इस मॉन्स्टर की डिफेंस एबिलिटी काफी पावरफुल है। मुझे सबसे पहले इसे हराने के लिए इसके डिफेंसेस को तोड़ना पड़ेगा। जाओफेंग की हिम्मत को देखकर तो वो लड़की भी हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है ये लड़का सचमुच मुझे बचाना चाहता है। अब दूसरी तरफ हम जाओफेंग को देखते हैं जो एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बार बार जाओफेंग को पीछे ढकेल देता। ये देखने के साथ ही जाओफेंग पर बार बार कोशिश कर रहा था, और इसी तरह से कुछ मिनट बीत जाते हैं और अब तक उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आ चुका था। इसलिए जाओफेंग को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है। ये देखने के साथ ही वो लड़की परेशान हो चुकी थी। वो कहती है अगर तुम इसी तरह से फाइट को कंटिन्यू रखते हो तो तुम कुछ सेकंड के अंदर मारे जाओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे इसी जगह पर छोड़कर चले जाओ। उसकी बातों को सुनने के बाद जाओफेंग उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी परवाह है। तभी वो मॉन्स्टर जाओफेंग पे अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। ये देखती वो लड़की कहते हैं जल्दी से इस जगह से हट जाओ, लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए जाओफेंग अपनी दो टेक्निक को मर्ज करने लगता है। वो अपने मन में कहता है मेरे पास आखिरी मौका है, अगर मेरे आइडिया ने काम किया तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मैं इस जगह पे मारा जाऊंगा। ये कहते हुए जाओफेंग अपनी दो टेक्निक को मर्ज करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रही थी। और इस नई टेक्निक को जाओफेंग ने आग और तलवार की मदद से बनाया था। मतलब साफ शब्दों में कहा तो जाओफेंग ने अपनी फायर की पावर को और अपनी डिवाइन टेक्निक को मर्ज कर दिया था, जिससे मिलकर एक पावरफुल टेक्निक बनी थी। उस टेक्निक से जाओफेंग उस पर अटैक कर देता है, और ये टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर मारा जाता है और उस बीस्ट के अंदर से उसका कुर बाहर आ जाता है, जिसे जाओफेंग अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ सिस्टम जाओफेंग से कह दिया तुमने इस मॉन्स्टर को मारकर सिस्टम के छुपे हुए मिश्रण को कंप्लीट किया है, और इस छुपे हुए मिश्रण को कंप्लीट करने की वजह से तुम्हारी पावर को 10 गुना बढ़ाया जाता है। उसकी इतना कहते हैं जाओफेंग की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है, जिसके बाद जाओफेंग महसूस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंथ जारी है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इधर वो लड़की जाओफेंग को जीतते हुए देखकर काफी खुश हो गई थी, लेकिन कमजोरी की वजह से वो उसी जगह पे बेहोश हो जाती है। तभी उस जगह पर जाओफेंग आते हुए कहता है ये लड़की मॉन्स्टर से लड़ते हुए काफी घायल हो चुकी है, इसलिए जाओफेंग सिस्टम से कहता है मुझे जल्दी से एक एलेक्सर दे दो ताकि मैं इस लड़की को ठीक कर पाऊँ। लेकिन सिस्टम से काफी महंगे महंगे एलेक्सर दिखाने लगता है, जिस वजह से
जाओफेंग उसे पीटते हुए कहता है मेरे पास इतने पॉइंट नहीं है, इसलिए मेरे बजट के अंदर दिखाओ ताकि मैं कोई एलेक्सर को परचेस कर सकूं। पहले तो वो जाओफेंग की बात मानने से मना कर देता है, लेकिन उसे बाद में मानना पड़ता है क्योंकि जाओफेंग उसे मारने की धमकी दे रहा था। दूसरी तरफ जाओफेंग को सन युआन हीलिंग पिल मिल जाती है, जिसे देखते हुए जाओफेंग अपने मन में कहता है इस पिल की मदद से इस लड़की की सारी इंजरी हील हो जाएगी। और उस पिल की मदद से कुछ ही मिनट के अंदर उस लड़की की सारी इंजरी हील हो जाती है। साथ ही उस लड़की के अंदर से पावरफुल एनर्जी भी निकल रही थी, जिसके बाद जाओफेंग उसे देखते है तो देखते ही रह जाता है क्योंकि फाइट की वजह से जाओफेंग इस लड़की को सही से नहीं देख पाया था। लेकिन अब जाकर जाओफेंग इस लड़की को सही से देख पा रहा है। उसे देखते हुए जाओफेंग उसकी तारीफ करने लगता है। तब तक वो लड़की भी होश में आ चुकी थी, मगर जाओफेंग को करीब देखकर कुछ गलत समझ लेती है, इसलिए वो जाओफेंग को चाटा मार देती है। लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया था कि उसे हील करने वाला वो लड़का ही था। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये लॉन्ग एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस सीरीज को मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।